I would like to most welcome all parents, mothers, students, and Manchashin Bandhu. At first, I will introduce Manchashin chief guest. तो सर्वप्रथम मैं आगे से बैठे हुए अपने दो महान भावों का परिचय कराऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि अपने देश में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के समान माना जाता है, यानी गेस्ट को जो है गॉड के समान माना जाता है अपने। और सन 2014 में आप अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और आपका लगभग अपनी पूरे लाइफ में, पूरे जीवन काल में 38 वर्षों का पढ़ाने का प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में आपका शैक्षिक अनुभव है। और विगत 2014 में आप रिटायरमेंट हुए और उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे हम अभिभावकों को और भैया बहनों को जागरूक करने के लिए समय समय पर आप जो है उद्बोधन देते रहते हैं और आपका मार्गदर्शन एक समाज को जागरूक करने के लिए होते रहता है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आप हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आपके ही बगल में श्रीमान प्रताप राम जी, तो आप हम सबकी वरिष्ठ हैं और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। अब आगे के संचालन के लिए अपनी श्रीमती उमा जी। आदरणीय भाई सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना परिचय दें और हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम यहाँ पर गुरु जो है महान है, गुरु श्रेष्ठ है। आज मैं सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्मानित मेवाड़ी श्री दीवान सिंह मेवाड़ी जी, आचार्य श्रीमती उमा जी, गीता गुरानी जी, सुश्री कर्ता जी, अन्य तथा कर्मचारीगण श्रीमती विमला जी, पूर्व कर्मचारी बीना जी और हमारे सभा के अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति माताएं बहनें, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि अभी प्रधानाचार्य जी ने मेरा परिचय दिया, मैं बहुत दूर नहीं, यहीं आप ही के बीच का हूँ। बीरभट्टी में मेरा घर है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा 38 साल शिक्षा में मैंने योगदान किया। हाँ, इतना कहूँगा कि हमारे अभावग्रस्त विद्यालयों से मैं आया हूँ, क्योंकि हमारे प्राथमिक सरकारी विद्यालयों का साधनहीन विद्यालय होते हैं। उसके बावजूद भी बिना साधनों के भी हमने बहुत से बच्चों को मार्ग दिया, आगे पहुँचाया है। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं और अधिकारी से कर्मचारी से अधिकारी तक बन गए हैं। मैं सभी के मेरे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। हमारे बीच इनमें कौन जवाहरलाल है, कौन इंदिरा गांधी है, कौन क्या बैठा है नहीं जानता कोई। ये भविष्य के गर्त में छिपा है। वो शिक्षा जो है वो बच्चे की रचना के लिए शिक्षा ही सबसे बेहतर होती है। शिक्षा ही मनुष्य को बनाती है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा शरीर बनता है, जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसा हमारा बुद्धि और वैसे ही हमारा कार्य होता है। थोड़ा सा बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात को थोड़ी सी करूँगा। मैं कितना समय जाता हूँ ठीक। तो
सर्वांगीण विकास का अर्थ सीधा शब्द है, कोई ज़्यादा कठिन शब्द है। सर्वांगीण माने होता है चतुर्थ, चारों तरफ से, हर तरफ का, उसकी हर एक्टिविटी में होना चाहिए बच्चों को। पढ़ाई के साथ खेल कूद में आगे बढ़े। हमारे वहाँ हमारे काम भी करना है, आपने उसको खाना भी, उसके खाने का भी ध्यान रखना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होगा तो दिमाग स्वस्थ होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। नहीं पढ़े, बच्चे को बीमार है, बच्चा अस्वस्थ है, क्या पढ़ेगा? मुझे बताइए। अध्यापक के लिए भी सिर दर्द होगा क्लास में कि वो नींद आ रहा है, अलसा रहा है, नींद आ रही है उसको, तो कैसे पढ़ाएंगे? आपका दायित्व तो बन जाता है माँ बाप का घर में। विद्यालय में तो होता ही है, विद्यालय में तो बच्चा ऐसी शरारतें नहीं करता है। विद्यालय में तो अध्यापक खुद ही सजग होते हैं, वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है, वहाँ का परिवेश ही ऐसा बना रहता है कि बच्चे ज़्यादा शरारत नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक अपने पढ़ाई के काल की एक घटना बताऊं। एक लड़का ऐसा आया मेरे पास, बेटा जब था हाथ बांध के बैठेगा। तो एक बच्चा मेरे पास ऐसा आया, इधर गाँव का था, मैं जेठिया में था तब, तो सामने आपकी सीट के ऊपर आलू खेत में जूनियर स्कूल में। तो उसके वो बच्चा देखने में बड़ा सुंदर, साफ सुथरा और बिल्कुल वेल प्रेस्ड, उसकी पैंट वैंट करनी सुंदर, और बाल बना के जेब में रुमाल भी है उसके, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास मोड़ मार के लाया है। और अब जब वो मेरे पास उसके पिताजी पहली बार आए तो वो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कर गया। इतना सुंदर गोरा चिट्टा बच्चा, मैं उसको, मुझे बड़ी तरस आया। वो बच्चा, अब वो क्लास में उसको बैठा दिया हमने कक्षा 6 में। आप ताजुब करेंगे, वो अगल बगल देख करके, और वो तो फर्स्ट क्लास लड़कों को पीछे कर देता था और अपना आगे बढ़ जाता था। बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, बच्चे के अंदर क्या होती है? प्रतिभा होती है। बच्चा गीली मिट्टी है, वो पानी है, जिसमें डालोगे वैसा बन जाएगा। पानी को थाली में डालो, थाली का आकार लेगा, कटोरे में डालोगे, कटोरे का आकार लेगा। माँ जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी। उन्होंने अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा त्याग किया। उनके पिता, शिवाजी के पिता मुगलों के दरबार में थे, तो जीजाबाई ने उन्होंने कहा मैं मुगल शासन के अधीन का स्वीकार नहीं कराऊंगी अपने बच्चे से। तो उन्होंने शिवाजी को लेकर अपने पिताजी के घर में गई, और वही उन्होंने अपने पिताजी के वहाँ रही, और वही शिवाजी की शिक्षा दीक्षा की और उन्हें आगे बढ़ाया। आगे चलकर वही शिवाजी ने 13 साल की उम्र में एक दुर्ग को जीता और वहाँ का राज्याभिषेक उनको किया गया। ये है माता का रोल। इसलिए हम अपने बच्चे को हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे तो हम बिगाड़ सकते